तो क्या नाम है? अनुश्रुत। आप स्टूडेंट हो क्या? नहीं नहीं, मैं यहाँ स्टूडेंट नहीं हूँ। टीचर हो? जी। अच्छा अच्छा अच्छा। संस्कृत? हाँ सर। हाँ 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 हाँ, चलो ठीक है, बढ़िया। तो ये है धनपद की वेदांगशाला। विमलम सुखदम सततम सुहितम जगतिम प्रततम तदु वेदमतम मनसि प्रकटम यदि यस्य सुखी च नरोस्ति सदेश्वर भागधिका महर्षि दयानंदा। मातृदेव पितृदेव आचार्य देवो तिथि देवो भव। तो ये है यहाँ की यज्ञशाला, वेदशाला। स्वर्ग कामो यजेत सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। सामवेद संहिता, ओय होय यजुर्वेद संहिता वायु महर्षो प्रकटीभूता। ईजानाः स्वर्गं यान्ति लोकं नौर्हवा एषा स्वर्ग्या यदग्निहोत्रम्। मेरा स्लीपर यहीं रह गया था, मैंने यहीं पहन लेता हूँ, क्योंकि नहीं तो बाद में क्या होगा। इनसे मुलाकात हुई मेरी और सत्यम। ये है, मैं आ गया हूँ गुरुकुल में। क्या नाम है? गुरुकुल में आया हूँ मैं। इसके भवता मागमनायाभारः पुनरागमनम निवेदयामः। टोटल संस्कृत जोन है ये सब। क्या नाम है? वेदांग पीठम गुरुकुलाश्रमः कुशभवनपुरम उत्तर प्रदेश। अस्य द्वारस्य समुद्घाटनम आचार्य श्री विद्यादेव महाभागानां पवन सन्निधौ विधायक श्री विनोद सिंह महाभागानां जनपदाधीश श्री रवीश कुमार महोदयानां चक्रकमलैः संगीताम। 2022 में इसका इनागरेशन हुआ धर्म परिसर में इनामत के बाहरी। ये है, अभी ही पानी भरा मैंने और फिर से जो है लग गया हूँ। कार्यालय। तो ये है गुरुकुल। ये है गतिर्थ यज्ञशाला वेद वेदांग विद्यापीठ गुरुकुल आश्रम में प्रतिदिन प्रातः सायं होने वाले अग्निहोत्र के सहयोगी यजमान। ये है सब। इस गुरुकुल में जो है डोनेशन की ज़रूरत है। अगर डोनेशन मिल जाए तो काफ़ी राइज कर जाइए। इन्हीं के बाबा जी पानी भरवाया, भरने को बोला भी उन्हें भरा। आप बीमार हैं? अभी खोज रहा हूँ, अभी उधर हैं। गुरुवर ब्रजानंद दंडी कच्छा। क्या नाम बताया आपने? क्या नाम बताया था? ये सत्यम। सत्यम, हाँ सत्यम। सत्यम है उधर। हाँ, आओ आओ। इधर दिखाओ, कोई आया है? ये दिखाओ। सत्यम हो रहा, उनका बेटा कहाँ है? सत्यम आ रहा है। अच्छा, वो और उनके पिताजी वहाँ। सत्यम कहाँ है? तो वहाँ कमरे। अच्छा, टीचर है सत्यम क्या? वो भी विद्यार्थी है। इनके विद्यार्थी हैं? जी। अच्छा अच्छा, सत्यम विद्यार्थी हैं। से ही मिलना है सत्यम। हाँ, सत्यम उधर है।
स्वर्गीय माता कमला देवी अन्नपूर्णा सरस्वती। शीतक यंत्र अपो याचामि भोजम भेषजम वैदा जल औषधि। मिर्जापुर शीतक यंत्र मिर्जापुर वास्तव्येन श्रीमता राजकुमार चौरसिया महोदयेन सादरं प्रदत्ता नवषष्टि होली वृक्ष पुत्रवत् परिपाल्या। इंद्रियस्य मूलम विनया। फालतू की लाइट जल रही है। गुरुकुल अर्थस्य मूलम राज्यम। अब लाइब्रेरी पता नहीं कहाँ गई। अरे भाई साहब, इतना बड़ा कुत्ता है, इसको देख के मेरे डर लग रहा है। बहनचोद काटने दे। कुत्ते को काटना जो है, कुत्ते का काटना और चाटना, बोथ आर डेंजरस फॉर द हेल्थ। तो ये है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में अभी कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा मेरे को। कुत्ता आ गया, नहीं तो सत्यम को खोजते। अरे सत्यम कहाँ है? कौन सत्यम? अरे सत्यम ये कोई स्टूडेंट है। आप ही हो क्या सत्यम? ना तो सत्यम शुक्ला होंगे वही। ये पहले बताओ, सुनो, संस्कृत पढ़ते हो क्या? जी। कितने साल से? 1 साल। ये उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत, ये कहाँ से लिया गया है? स्वामी विवेकानंद जी का ये वाक्य था। वो जब अमेरिका शिकागो गए थे तब वहाँ पर उन्होंने बच्चों को बच्चे कुछ अंडे का छिलका फेंक रहे थे तो उनका निशाना नहीं लग रहा था। स्वामी विवेकानंद ने सब बारी बारी से करके सारे निशाने लगा दिए। तो बच्चों ने उसका कारण पूछा तो उन्होंने ये बताया कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारी लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो इसका मतलब, इसका ओरिजिन स्वामी विवेकानंद ने
स्वामी विवेकानंद जी। थोड़ा और आगे जाओ। स्वामी विवेकानंद ने कहाँ से लिया था इसे? स्वामी विवेकानंद अपने गुरु राम परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। हाँ हाँ, रामकृष्ण परमहंस जी से प्राप्त किया था। इसका एक्चुअल ओरिजिन है उपनिषद हमारे, जो मेन जड़ है जहाँ से स्वामी विवेकानंद जी ने लिया था। वो कहाँ से लिया था? उपनिषद से। उपनिषद कितने हैं टोटल? मांडू, कैत्रेय, तैत्रीय, जहाँ तक अरे 16 अरे कम से कम 110 के आसपास उपनिषद लेकिन है। अभी मूल जो मतलब उपस्थित हैं 110 थी, शाखाएं विलुप्त हो गई वेदों की, उपनिषद भी उनके साथ विलुप्त हो गई। तो टोटल कितने उपनिषद हैं? 110, अरे 110, अभी तो 16 बचे। 110 मतलब अभी 16 हैं करंट में। तो ये कौन से उपनिषद से है? कठोपनिषद मेरे ख्याल से, शायद कठोपनिषद है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। जी ठीक है, तो अपने गुरु जी से पूछना, ज़्यादा एग्जैक्ट बता पाएंगे। है उपनिषद ही है। सत्यम कैसे हैं? सत्यम को कोई अभी है नहीं यहाँ पे, गर्मी की अरे मेरे तो लगा मेरे को ही सीखना है, मेरे को ही बताना पड़ गया तुम्हें। ये उपनिषद से लिया गया है। ये उत्तिष्ठ जागृत। अच्छा पूरा श्लोक बताओ। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। इसका पूरा और आगे लाइन बताओ। ये तो आधा है। हैं? स्मृतम नास्ति। नहीं 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 नहीं, गलत बताया। ये आधा श्लोक है बस, खाली उत्तिष्ठ। ये तो ही वयं न पठितवन्तः स्म अतः अस्माकं स्मरणे नास्ति। अन्नास्माकं भाषा प्रवेशः भवति, 1 वर्षमेव अभूत्, अधुना व्याकरणं संधि वेदान अभी ना ना, ओनली उस श्लोक का पूरा और अगले की लाइन बताओ। अधुना न ज्ञातवन्तः स्म। हिंदी बोलो यार, या तो इंग्लिश बोलो। संस्कृत थोड़ी थोड़ी आती है बस मुझे। हिंदीं जानामि परञ्च अत्र आज्ञा नास्ति, यतो हि हिंदीं सर्वे वदन्ति एव। हाँ हाँ, अस्माकं संस्कृत सेवरं जातमस्ति। लेकिन उस श्लोक का अगला पार्ट बताओ मेरे को तो जाना। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत छुराधा, पता नहीं क्या है वो, मेरे को भी नहीं उतना ध्यान आ रहा। छुरा न स्मरेत्। हाँ, उतना एग्जैक्ट मेरे को संस्कृत नहीं पता। 8वीं तक संस्कृत पढ़ा है, 10वीं तक पढ़ा होगा ज़्यादा। ठीक है, एक तो इतना पता होना चाहिए। उसी कमरे में बैठे हो हैं? हम अत्र न वसामि, मतलब ये मेरा घर है, मैं यहाँ पढ़ता नहीं हूँ। अरे ठीक है यार, तो मेरा कौन सा घर है? मैं स्कूल नहीं पढ़ता हूँ, मेरे भी 8-9 तक। तो उपनिषद कौन कौन से हैं अभी करंट में जो कह रहे हो? कठकेन, मांडू, कैत्रेय, तैत्रेय, 5 और हैं शिव। अब भाई स्कूल में बताया नहीं आता उपनिषद कितने हैं, ऐसे रट्टा मार दिया गया है। 4 वेद, 16 उपनिषद, अष्टांग वेद के, उसके बाद 4 उपवेद। चलो शास्त्र कितने हैं टोटल? 5। व्याकरण अगर देखेंगे तो व्याकरण में व्याकरण प्रवेश के लिए महर्षि पाणिनि द्वारा 5 बनाए गए हैं। और पौराणिक जाएंगे तो पता नहीं, पौराणिक नहीं पढ़ा यार। मैं खुद सोचा आज जाके सीख लूँ, यहाँ मेरे को ही लग रहा है गूगल से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो। वेद, सबसे पुराना वेद कौन सा है? अस्माकं सर्वेभ्यः पुरातनं वेदस्य ऋग्वेदः। ऋग्वेदः। कौन सी क्लास में हो? अहं नवम्याम् अस्मि अधुना। नवम्याम, 9th क्लास में हो। आम्। ठीक है, तो ये है कुल मिला के। तत्त्वमसि कौन से उपनिषद से लिया गया है? तत्त्वमसि शब्द। तत्त्वमसि। तत्त्वमसि का मतलब क्या हुआ? भवानेवसि तत्र, मतलब वो आप हैं। परब्रह्म इति धारणया उक्तमस्ति, वो परब्रह्म जो है वो आप ही हैं। तो तत्त्वमसि का मतलब वो आप ही हो। ठीक है, तत्त्वमसि का मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है उपनिषद का। उपनिषद में कुछ चीज़ें तुम्हारी खोपड़ी हिला दी। मैं उपनिषद देखना चाह रहा था, लेकिन ये कि सोच रहा था कोई नॉलेज बढ़े। और बताओ, हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा अलाउड है कि नहीं? अगर आप आर्ष जाएंगे तो मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है, परंतु यदि आप पौराणिक जाएंगे तो मूर्ति पूजा वहाँ मानी गई है। वेदों में क्या कहता है? वेदों में मूर्ति पूजा निषिद्ध है। निषिद्ध है ना? हाँ, नहीं करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि मूर्ति पूजने से क्या लाभ होगा? वो एक ना पत्थर है, तस्य काष्ठ प्रतिमा मूर्ति है। अस्ति। यस्य नाम महद्यश, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है जिसका इतना महान यश है। उसको एक मूर्ति में आप कैसे डाल? यजुर्वेदा। यजुर्वेद के जहाँ तक 3य कांड से लिया गया है। हाँ, तो मतलब मूर्ति पूजा अलाउड नहीं, तो अलाउड कहाँ पे है फिर? पौराणिक वाले मानते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा अगर देखा जाए हमारे वेदों के हिसाब से मूर्ति पूजा अलाउड है ही नहीं। तो मूर्ति पूजा किसी भी धर्म में अलाउड ना है, ना हिंदू में है, ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियनिटी में है, ना। लेकिन आप देख ही रहे हैं आज के युग में क्या चल रहा है, पौराणिक लोग घर की मूर्ति। युग नहीं, वो छोड़ो, हमारे धर्म क्या अलाउ तो कहीं नहीं है। मतलब मूर्ति पूजा निषिद्ध है, कन्फर्म। कन्फर्म मेरे को भी कन्फर्म है। तो मूर्ति पूजा है कहाँ पे अलाउड असल में, जो मूर्ति पूजा चल रही है? मूर्ति पूजा जहाँ तक क्रिश्चियनिटी से ली गई थी। नहीं, क्रिश्चियनिटी में भी अलाउड नहीं है, बाइबल में नहीं अलाउड है। हाँ, तो फिर नहीं और अलाउड। इस्लाम में तो क्रिटिकली मना किया है। इस्लाम में तो मार देते हैं मूर्ति पूजा करने पे। ये थिंकिंग ही गलत है जिसने भी इसको शुरू किया। ये ऐसा होता है जो तंत्र मंत्र करते हैं ना,
वो मूर्ति बना के करते थे। तो तंत्र मंत्र वाला है सारा सिस्टम है, मतलब हिंदू धर्म कहीं फॉलो ही नहीं हो रहा। ये तंत्र वाले जो करते थे ना, मूर्ति बनाते हैं पहले किसी चीज़ की, फिर उसके बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उसमें एक्सेट्रा। हाँ वही ना। हाँ तो अभी तक मेरे कोई, अब तक जितना मैंने अध्ययन किया मेरे हिसाब से ये है। तो अभी आपने भी कंफर्म कर दिया, हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा कहीं लाओ नहीं। थोड़ा कृष्ण की गीता में हल्का फुल्का लिखते हैं कि जिस चीज़ की तुम भक्ति करते हो उसी में अपना अंश डाल देता हूँ, लेकिन मूर्ति पूजा उनने भी नहीं कही कहीं। चलो गीता कितनी है? गीता कितनी है? कृष्ण की गीता के अलावा भी कोई गीता है क्या? ना है, श्रीमद् भगवत गीता है बस्ती। है एक और है गीता हाँ, नहीं भाई, अष्टावक्र महागीता नहीं है? अष्टावक्र महागीता हैं? पौराणिक चले आते हैं ना बार बार। देखो आर्ट्स और पौराणिक दो अलग अलग मान्यताएं हैं हिंदू धर्म में। तो अष्टावक्र महागीता मतलब कम समझ रहे हो? पौराणिक है, हम नहीं पढ़े हैं। आर्य में केवल आर्ट्स देखा जाएगा उसमें, तो उपनिषद, व्याकरण, वेदांग, उपवेद और पंचाष्टक, व्याकरण प्रवेश। इनके अलावा ऐसे तो बहुत हैं, सरस्वती वंदना, ये वो। नहीं, गीता तो सिर्फ 3 ही है। गीता केवल एक ही है, श्रीमद् भगवत गीता, जो और श्री कृष्ण जी द्वारा लिखी गई थी। भगवत गीता किरण जो कि उनका प्रवचन था वो अर्जुन को। वो तो गीता है खाली, भगवत गीता तो अलग चीज़ हो गई। श्रीमद् भगवत गीता अलग है और गीता अलग है। नहीं, अरे यार, श्रीमद् भगवत गीता में पूरा किरण के पूरी हिस्ट्री बताया जाता है। जब प्रवचन करते हैं पूरा जन्म सब कुछ, परीक्षित वगैरह सब डिटेल। वो डिटेलिंग इसलिए आते हैं क्योंकि कृष्ण भगवान ने लिखी गई है, तो एज अ लेखक परिचय वो बताया जाता है। परंतु अगर गीता देखा जाए तो गीता एक ही है, श्रीमद् भगवत गीता एक ही है। हाँ भाई, जो 18 अध्याय वाली है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण। तो अष्टावक्र महागीता भी पढ़े नहीं हो? पढ़ लेना, वो गीता से भी 2 कदम आगे है अष्टावक्र। हाँ, अरे मेरी खोपड़ी हिला दी यार, अष्टावक्र महागीता नहीं पढ़ के देखोगे ना, ब्लास्ट हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ ब्रेन। किस भाषा में है? संस्कृत और हिंदी, हाँ दोनों। अष्टावक्र तो राजा जनक के पुरोहित थे, समझ ना। तो 8 जगह से अब तक जितने मैंने ग्रंथ पढ़े उसमें 2-3 मैं बता रहा हूँ। एक कृष्ण की गीता, दूसरा अष्टावक्र महागीता, और उसके अलावा उपनिषद। इनको अगर पढ़ लिया तो बाकी संसार के जितने भी ग्रंथ हैं कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। नहीं, महाभाष्य आप पढ़ के देखिए, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको सब बाउंस जाएगा। नहीं, देखो ऐसी चीज़ पढ़ना जो किसी काम की ना हो। महाभाष्य मैंने सुना है खाली बस। महाभाष्य क्यों किस काम का नहीं है? मतलब आपको भी व्याकरण ज्ञान के विषय में कुछ नहीं पता है। व्याकरण इतना विस्तृत है। ऐसी चीज़ पढ़े जो प्रैक्टिकल लाइफ में कोई यूज भी हो। है, यूज क्यों नहीं है? महाभाष्य का क्यों यूज नहीं है? उसमें क्या, किस चीज़ के? आप संस्कृत रट्टा मारते हैं, ये वो महाभाष्य पढ़ लेंगे, आपको एक एक संधि के एक समाज समझ में आएगा, ये क्यों और किस कारण से लिखा गया है। आप रट लेते हैं, अभी हाँ चलो तोते की तरह रट लिया, हिंदी का नीचे अर्थ पढ़ा है उसको पढ़ लिया, बन गए विद्वान। ये कोई विद्वानता थोड़ी है। तो महाभाष्य पहले धातु पाठ पढ़िए, अष्टाध्यायी में सूत्रों में जाइए, फिर महाभाष्य पढ़िए। जो मेन है व्याकरण अगर देखा जाए तो वो महाभाष्य है। अगर आप महाभाष्य, क्या नाम है आपका? नहीं पढ़े हैं। अमेय। अमेय जी। कहाँ घर है? मेरा घर यही है। ये घर मतलब एक्चुअल घर कहाँ है? मेरा एक्चुअल घर यहीं पास में एक गांव है। कौन गांव? अवदहा। अवदहा पता है मुझे। अरे मैं परांजोत मेरा घर था, कभी मैं भी सन 1999 तक यहीं रहा। ये आपकी बहन है? जी, बुला रही हैं। चलो मेरा थोड़ा ज्ञान बढ़ गया। तो ये था संस्कृत पे प्रवचन, कुछ नॉलेज तो बढ़ा मेरा। सत्यम कहाँ होंगे? सत्यम को सत्यम कहाँ होंगे? सत्यम सत्यम जी, सत्यम जी कहाँ हो? अरे आवाज़ कहाँ से आ रही भाई? अच्छा आप ही हो सत्यम क्या? अरे भाई गुरुजी ने तो आपके बारे में बताया। अब मेरा थोड़ा लाइब्रेरी दिख सकते हो क्या? चलिए। कौन सी क्लास में हो? 9। बीमार हो? थोड़ा जा रहा, तबीयत खराब हो गई। जुकाम बुखार? जुकाम बुखार उल्टी वगैरह। ओहो, चल रहा, कपड़ा पहन। हाँ पहन लो कपड़ा।
तो ये था गुरुकुल का कार्यकलाप।